Hello students, this is Rashmi's Law Academy. I am here, Rashmi Vohra, your law teacher. I am hereby making my video. This is first part of the topic Transfer of Property Act. Please, if you like my video, please like, share and subscribe it. And if you have any problem with the content, please let me know in the comment box. Okay, here we are now starting the first unit, preliminary, section 1 to 4 of the Transfer of Property Act. First, I will tell you the introduction. Property is a very wide term and would include anything which carries some value and over which the right of ownership may be exercised. It means the property जो है बहुत बड़ी टर्म है और इसके अंदर इंक्लूड होती है हर वो चीज़ जो कैरी करती है जिसकी कुछ वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स मॉनेटरी वैल्यू होती है और जिस पे कुछ राइट्स जो ऑनरशिप के होते हैं वो एक्सरसाइज किए जाते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं. Here in the case of, first I will tell you, in the case of Raichand versus Dattatreya, AIR 1964, Bombay 344, the court observed that the word property in its most comprehensive sense includes all legal rights of a person except his personal rights which constitute his status or personal condition. Means द कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि जो वर्ड प्रॉपर्टी है इसका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में इंक्लूड करता है ऑल लीगल राइट्स, सब लीगल राइट्स को इंक्लूड करता है एक इंसान के पर्सन के, एक्सेप्ट हिज पर्सनल राइट्स, उसके पर्सनल राइट्स को इंक्लूड नहीं करता, विच कंस्टिट्यूट हिज स्टेटस और पर्सनल कंडीशन, उसको मतलब कंडीशन और पर्सनल स्टेटस को इंक्लूड नहीं करता. अंडर इंग्लिश लॉ द प्रॉपर्टी इज जनरली क्लासिफाइड into real property and personal property. The real property comprises of all properties admitted to specific recovery and is freehold interest in land, property in respect of which only a personal action lay was classified as personal property. Personal property is all forms of property other than real property. In Indian law, the distinction of properties is इमूवेबल एंड मूवेबल. इंडिया के अंदर जो डिफरेंस है प्रॉपर्टी में इमूवेबल एंड मूवेबल का होता है. इंग्लिश लॉ के अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल एक्शंस देखे जाते हैं इसके अंदर, रियल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी को लेकर. जो अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कन्फर अपॉन द ट्रांसफरी एंड इंटरेस्ट विच कैरीज विद इट द राइट टू इमीडिएट पोजेशन, देन दैट इंटरेस्ट is paid to be an estate in presentation. If there is no right to immediate possession, then the interest in question is said to be an estate de futuro. In civilized society, transfer of property from one person to another is quite obvious. There are different laws, legislations governing the transfer of property, मूवेबल एंड इमूवेबल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एज स्टेटेड बिलो. कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को? फर्स्ट, व्हेन अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, द लॉ अप्लाइड इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. अगर एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो उसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर आता है 1930. सेकेंड है व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेड पर्सन टू लिविंग पर्सन, मतलब मृत व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र की जाती है प्रॉपर्टी तो द लॉ अप्लाइड इज लॉ सक्सेशन. लॉ ऑफ सक्सेशन तब उस पर अप्लाई किया जाता है. लॉ ऑफ सक्सेशन कब होता है? व्हेन अ पर्सन डाइज इन टेस्टेट, दैट इज डाइज लिविंग अ टेस्टेट विल. मतलब इंटेस्टेट का मतलब होता है कि अगर पर्सन कोई मर जाता है, अगर वो अपनी विल छोड़ के जाता है, द लॉ अप्लाइज इज, तब उस पर टेस्टामेंट्री सक्सेशन लॉ अप्लाई किया जाता है. द सेकेंड वन इज व्हेन अ पर्सन डाइज इंटेस्टेट इन, दैट इज अगर इंटेस्टेट हो गया इन डाई विदाउट टेस्टेट विल, अगर बिना विल बनाए डेथ हो गई, द लॉ अप्लाइड इज इंटेस्टेट सक्सेशन, तब इंटेस्टेट सक्सेशन का लॉ अप्लाई किया जाता है. Third is when an immovable property is transferred from one living person to another living person, the law applied is Transfer of Property Act.
जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो मूवेबल प्रॉपर्टी का था फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया ट्रांसफ़र के या गुड्स के। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ट्रांसफ़र जब किया जाता है वो एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति को, तो जो लॉ अप्लाई किया जाता है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का अप्लाई किया जाएगा। अब इसके बारे में हम प्रियम्बल बताते हैं। द प्रियम्बल टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 lays down that it is an act to define and amend the law relating to the transfer of property by act of parties। मतलब प्रियम्बल बताता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ले डाउन किया गया है, इसमें बोला गया है कि ये ऐसा एक्ट है जो डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉ को रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेशन में बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ के एक्ट के द्वारा, मतलब पार्टीज़ खुद करती हैं। अ बिल वाज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बिल प्रेजेंट किया गया था, बिकेम अ लॉ बन गया था। और ये कब बना था? 17 फरवरी 1882 को। और फोर्स में कब आया था? एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1882 को ये फोर्स में आया था। बिफोर दैट द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज गवर्नड बाय प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी। उससे पहले जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था उस पर इंग्लिश लॉ और इक्विटी लॉ के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते थे। इट मेनली डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये ज़्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के साथ ही डील करता है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी करता है बिटवीन टू लिविंग पर्सनस, दैट इज़ ट्रांसफ़र इंटर विवोस। दो लिविंग पर्सनस के बीच में ही ट्रांसफ़र को माना जाता है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब जो एक्ट वो अप्लाई नहीं किया जाता ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से जो होता है, जैसे कि एग्जांपल सक्सेशन कोर्ट सेल्स या इंसॉल्वेंसी के जो होते हैं वो इस पे अप्लाई नहीं किए जाते। इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं अब मैं आपको बता दूं। तो गाइस इसके अंदर सेक्शंस हैं 137 जो कि डिवाइड किए गए हैं 8 चैप्टर्स के अंदर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया गया है 1 to 4 सेक्शन है जो कि प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड चैप्टर के अंदर सेक्शन 5 to 53A है जो ले डाउन करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल्स। इसके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स हैं। चैप्टर 3 to 8 जो हैं अंडर पार्ट 2 कंटेनिंग सेक्शन 54 to 137 जो कि डील करते हैं विद द स्पेसिफिक ट्रांसफर्स जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? सेल्स, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट्स एक्सेट्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जुडिशरी में भी बहुत आते हैं एग्जाम्स में। इन्हीं टॉपिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट टू नोट, ये जानना जरूरी है कि दैट द एक्ट नो वेयर डिफाइंड व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है इस एक्ट के अंदर नहीं बताया गया। इट मियरली डिफाइंस द वर्ड ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 5। इसके अंदर सिर्फ ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है जो कि अंडर सेक्शन 5 है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है अब आपको बताते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में बी एक्सप्लेन्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन कैटेगरीज के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र इंटरविवोस दैट इज़ बिटवीन टू लिविंग पर्सनस एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डेड पर्सन टू वन और मोर लिविंग पर्सनस। एक डेड पर्सन से एक या दो लिविंग पर्सनस को भी ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं विल के अकॉर्डिंग। और थर्ड है वॉलेंट्री ट्रांसफ़र एंड इनवॉलेंट्री ट्रांसफ़र, मतलब अपनी मर्जी से या बिना मर्जी के ट्रांसफ़र करना। इसके अब ऑब्जेक्ट्स क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के, तो गाइज मैं बताती हूँ आपको, आप देखते जाइए। आपको जैसे भी अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपकी पसंद के अकॉर्डिंग और आपकी नीड के अकॉर्डिंग और आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं। और ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बने हैं, इसलिए आपको पसंद आएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे वीडियो के बाद ज़रूर दीजिएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? एज पर द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज़ टू डिफाइन, अमेंड और रेगुलेट करने के लिए द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ के एक्ट के थ्रू इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो डिफाइन किया गया है, अमेंड और रेगुलेट करने के लिए लॉ जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए है। The Act provides a clear, systematic and uniform law for the transfer of immovable property between living persons. Living persons के बीच में ये ट्रांसफ़र होता है क्लियर और सिस्टमैटिक वे में, यूनिफॉर्म लॉ के अकॉर्डिंग। जो थर्ड पॉइंट है, द एक्ट इज़ एन एक्सटेंशन टू द कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये एक्सटेंशन है कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंस इट इज़ एन इनेक्टेड लॉ। एक इनेक्टेड लॉ है फॉर ट्रांसफ़र दैट टेक प्लेस इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है दो पार्टीज़ के बीच में जो कि
कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी को सेल और परचेज करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है। मतलब फोर्थ पॉइंट है विद प्रोविजंस फॉर इंटर विवो बिटवीन टू लिविंग पर्सनस। प्रोविजंस लिविंग पर्सनस के बीच में ज़्यादा होते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स अ लॉ पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ टेस्टामेंट्री एंड इंटरस्टेट ट्रांसफर्स। मतलब पैरेलल चलते हैं लॉ टेस्टामेंट्री एंड इंटरस्टेट ट्रांसफर्स जो इसमें होती हैं लिविंग पर्सनस के लिए। द एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, बिकॉज एग्जॉस्टिव नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट कवर द एंटायर डायमेंशन को कवर नहीं करता प्रॉपर्टी की। हैंस वी कैन से इट्स स्कोप इज लिमिटेड स्कोप है, बहुत लेंथी स्कोप नहीं है इसका। द नेक्स्ट पॉइंट सेज द एक्ट प्रोवाइड्स स्कोप टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इसके अंदर एक्ट प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इफ अ पर्टिकुलर केस इज नॉट गवर्न बाय वन प्रोविजन ऑफ लॉ। इसलिए ये जस्टिस एंड इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के ऊपर बेस्ड है। द एक्ट एनविसेजेस द फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। इसके अंदर 6 टाइप की ट्रांसफर की जाती हैं, सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट एंड एक्शनेबल क्लेम्स। ये 6 टाइप की फॉलोइंग ट्रांसफर्स की जाती हैं। अब आपको गाइस स्कोप बताती हूँ टीपीए का। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का स्कोप क्या है। आपको नोट करने हो तो प्लीज़ आप नोट करते जा सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में इसीलिए बनाए हैं, इसीलिए मैं अपने नोट से वीडियो बना के आपको समझा रही हूँ। As the transfer of property means conveying of property, that is creation of new title of interest in the favor of the transferee. If new title or interest has not created in favor of the transferee, the property cannot be said to be conveyed. मतलब अगर इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र नहीं किया गया प्रॉपर्टी का इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी, जिसके फेवर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब परचेज़र, तो फिर उसको टाइटल नहीं मिला, इंटरेस्ट नहीं मिला, उसका इंटरेस्ट नहीं है तो क्रिएट नहीं हुआ। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसके फेवर में ट्रांसफरी के फेवर में इंटरेस्ट नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी जो नहीं मानी जाएगी कि वो कन्वे हो गई है, मतलब ट्रांसफ़र हुई है। दस नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस, इसका मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सिंस द एक्ट इज़ नॉट अ कंप्लीट कोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक्ट पूरा कंप्लीट कोड नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, वी कैन से इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि इसका स्कोप लिमिटेड है। The act does not apply to all the transfers means taking place in India, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी ट्रांसफर्स होती है उन सब के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पीपल पार्टीज, नॉट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये सिर्फ लोगों के लिए है, कोर्ट के ऑपरेशंस के लिए नहीं है ये, इसीलिए इसको एक्ट ऑफ पार्टीज कहा जाता है। कोर्ट के ऑपरेशंस के लिए नहीं, ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं होता। इट इज़ वैलिड ओनली ऑफ ट्रांसफरिंग बिटवीन लिविंग पर्सनस के अंदर ज़्यादातर होता है, मेनली वैलिड होता है। मेनली इट इज़ एप्लीकेबल टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, मेनली ज़्यादातर इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को ही डील किया जाता है। सम सेक्शंस ऑफ द एक्ट आर रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ सेक्शंस इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी को भी डील करते हैं। द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, ये एक्ट जो है पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई किया जाता है। व्हेन देयर इज़ अ स्पेशल लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट टू सेफगार्ड सर्टेन स्पेसिफिक राइट्स, मतलब जब लॉ इनेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा सेफगार्ड करने के लिए लोगों के राइट्स को, स्पेसिफिक राइट्स को, एंड देयर बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज एक्सक्लूड किया जाता है, दैट स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ, जनरल एक्ट। मतलब अगर कोई स्पेशल लॉ बना दिया जाता है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तब वो स्पेशल लॉ अप्लाई करता है, प्रिवेल करता है। फॉर एग्जाम्पल द scrutinization and reconstruction of financial assets and enforcement of security in trust act 2002 is a special law for the purpose which rules out the application of a general law like the TPA to matters covered by the special law। इसमें मतलब कि ये स्पेशल लॉज हैं जो कि अप्लाई करते हैं, ये TPA के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर इनको प्रिवेल करना पड़ता है जो पुराने लॉज के ऊपर, अगर कोई स्पेशल लॉज बना दिए जाते हैं। तो इसमें केस है एक इन मार्दिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of special law which contained provisions inconsistent with the TPA। जब मतलब उन्होंने कहा था, इसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि जो वैलिडिटी है स्पेशल लॉ की वो कंटेन करती है प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हैं जो कि विद TPA 1882 के साथ में इनकंसिस्टेंट है, मतलब प्रोविजंस TPA के साथ में। अब मैं आपको गाइज इसमें करेक्टरिस्टिक्स भी बता देती हूँ TPA के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द एक्ट जो है वो द एक्ट अप्लाइज टू ट्रांसफ़र
बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ एंड नॉट बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। जो पहले भी बता दिया, ये एक्ट ऑफ पार्टीज से ट्रांसफ़र होता है, लॉ से नहीं होता, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं होता। इसलिए ऑपरेशन आर, इसके ऑपरेशंस लिमिटेड हैं टू ट्रांसफ़र बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़, इसलिए लिमिटेड ट्रांसफ़र्स होती हैं बाय पार्टीज़ ओनली एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस सेव्ड बाय सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, उसमें बताया गया है सेक्शन 2 में। द एक्ट डज नॉट इनकॉर्पोरेट रूल्स फॉर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र इन एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस के अंदर जितने भी मोड्स ट्रांसफ़र के हैं वो सारे के सारे इनकॉर्पोरेट नहीं किए जाते रूल्स इसके अंदर। द एक्ट डज नॉट इवन क्लेम टू बी अ कंप्लीट कोड ऑफ apparent from the omission of the term consolidate from its preamble। preamble में बताया गया है कि सारे मोड्स नहीं हैं, ये एक्ट जो है क्लेम नहीं करता, कंप्लीट कोड नहीं है, जो कि दिखता है साफ omission of the term consolidate from, मतलब consolidate वर्ड जो है इसमें preamble में नहीं लिखा गया, इसलिए द एक्ट मेनली डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, ज़्यादातर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही डील करता है। इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्ट एंड रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ द लेटर विल प्रिवेल, मतलब अगर के कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक्ट के बीच में या रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के, तो जो बाद वाला है वही प्रिवेल किया जाएगा। सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द एसेंशियल नेचर ऑफ प्रॉपर्टी आर एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट बाय सेक्शन 2। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं कॉन्ट्रैक्ट के और द एसेंशियल नेचर जो है प्रॉपर्टी का वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट बाय सेक्शन 2 में लिखा गया है। ठीक है गाइस, अब ये आज का मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आपको मेरा चैनल के मेरे नोट्स पसंद आए हों, अगर आपको मेरी लैंग्वेज इजी लगी हो, मेरे नोट्स पसंद आए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अच्छी से अच्छी और इम्प्रूवमेंट करके आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। आपको दोबारा चाहिए हो तो मैं ये दोबारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।